अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस यानी डीएमए। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको दो प्लेलिस्ट मिलेगा, एक सीओए ऑल टॉपिक एक्सप्लेन और एक सीओए स्टोरी मोड। आप ऑल टॉपिक एक्सप्लेन वाले वीडियो प्लेलिस्ट में जाइए और प्रीवियस वीडियोस को देख के उसके बाद आप इस वीडियो को देखें ताकि आपको इसका अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर तरीके से हो। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये याद दिला देना चाहता हूँ कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस यानी डीएमए, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है डीएमए क्या होता है प्रीवियस वीडियोस में। अंडरस्टैंडिंग एफिशिएंट डेटा ट्रांसफर मैकेनिज्म इन कंप्यूटर सिस्टम्स, ये एक काइंड ऑफ मैकेनिज्म है जिससे डेटा ट्रांसफर किया जाता है। यानी इसके अलावा भी बाकी और बहुत सारा ट्रांसफर है, इंटरप्ट ड्रिवन ट्रांसफर है, प्रोग्राम आईओ ट्रांसफर, इस तरीके से एक डीएमए भी ट्रांसफर है। यानी डीएमए भी एक टेक्निक है जिससे डेटा ट्रांसफर कंप्यूटर सिस्टम में होता है। इंट्रोडक्शन टू डीएमए। डीएमए है क्या? डीएमए यानी Direct memory access is a method that allows peripheral device to transfer data and from memory without continuous involving of CPU। यानी DMA एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा तरीका है जिसमें क्या होता है कि मेमोरी से आईओ में या आईओ से मेमोरी में वाइसा वर्सा डेटा ट्रांसफर करने में हेल्प करता है विदाउट कंटिन्यूसली सीपीयू का इन्वॉल्वमेंट के। दिस मैकेनिज्म सिग्निफिकेंटली enhance the data transfer speed and efficiency with the computer system by offloading the data transfer workload from CPU। और ये जो मैकेनिज्म है DMA, ये सिग्निफिकेंटली इनहेंस करता है डेटा ट्रांसफर स्पीड और एफिशिएंट को कंप्यूटर सिस्टम में, क्योंकि ये सीपीयू का वर्कलोड को कम करता है। इसमें तीन चीज होता है, एफिशिएंसी है यानी रिड्यूस सीपीयू वर्कलोड, वर्कलोड सीपीयू के ऊपर से हट जाता है। दूसरा डायरेक्ट ट्रांसफर है, बाईपास सीपीयू फॉर डेटा मूवमेंट, यानी सीपीयू का जरूरत नहीं पड़ता डेटा मूवमेंट के लिए, ये डायरेक्ट ट्रांसफर करता है। और तीसरा है परफॉर्मेंस, इनहेंस सिस्टम स्पीड, इससे सिस्टम का स्पीड भी इनहेंस हो जाता है। इसके ऊपर हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया हुआ है कि कौन कौन सा तरीका है जब सिस्टम का स्पीड जो है वो खराब हो जाता है। कंपोनेंट्स ऑफ डीएमए। अब डीएमए का क्या क्या कंपोनेंट्स है? डीएमए के अंदर तीन ही कंपोनेंट्स है। एक है डीएमए का कंट्रोलर, जाहिर सी बात है जो कंट्रोल करेगा। डीएमए एक हार्डवेयर कंपोनेंट है अलग से जो इस काम के लिए बनाया गया है, तो उसको बोलते हैं डीएमएसी यानी डीएमए कंट्रोल। वो क्या करता है? मैनेज द डेटा ट्रांसफर बिटवीन मेमोरी एंड पेरिफेरल डिवाइसेस, कंट्रोल्स द टाइमिंग एंड सीक्वेंस ऑफ द डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन। यानी ये बेसिकली डेटा ट्रांसफर को मैनेज करता है बिटवीन मेमोरी एंड पेरिफेरल डिवाइस के दरमियान, और ये कंट्रोल करता है टाइमिंग सीक्वेंस ऑफ डेटा ट्रांसफर। हमें पता है कंप्यूटर के अंदर टाइमिंग सीक्वेंस, सिंक्रोनाइजेशन वगैरह ये इंपॉर्टेंट होता है। ये हमने सीपीयू वाले जब टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें हमने ये सब डिटेल में पढ़ा हुआ है। ऑफ्टन हैज मल्टीपल चैनल टू हैंडल मल्टीपल डेटा साइमल्टेनियसली, यानी इसके पास मल्टीपल चैनल्स भी है, एक सिंगल चैनल नहीं है, मल्टीपल चैनल्स है, जिससे क्या होता है कि ये साइमल्टेनियसली डेटा को ट्रांसफर कर सकता है और उसको मैनेज कर सकता है। दूसरा आता है पेरिफेरल डिवाइसेस। डीएमए के अंदर जो दूसरा कंपोनेंट है वो क्या है? इंक्लूड डिवाइस लाइक डिस्क ड्राइवर, नेटवर्क कार्ड एंड साउंड कार्ड दैट नीड टू ट्रांसफर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। अब डीएमए के अंदर एक तो हो गया डीएमए कंट्रोलर जो कंट्रोल करेगा, एक होता है पेरिफेरल डिवाइस, यानी पेरिफेरल डिवाइस में डिस्क ड्राइवर हो गया, नेटवर्क कार्ड हो गया, साउंड कार्ड हो गया, यानी जहां पर ट्रांसफर करना होता है डेटा, लेकिन बहुत लॉन्ग अमाउंट ऑफ डेटा या लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर करना होता है। आप कुछ बड़ा फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं या फिर अपने इंटरनेट से कुछ जीबीज डाउनलोड कर रहे हैं, तो ये इस एतबार से होता है। ये पेरिफेरल डिवाइस यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि नेटवर्क से जब आप डाउनलोड कर रहे हो तो नेटवर्क कार्ड लगता है। इसके बाद आता है सिस्टम बस, द कम्युनिकेशन पाथवे दैट कनेक्ट्स द डीएमए कंट्रोलर, सीपीयू, मेमोरी एंड पेरिफेरल डिवाइस। और उसके बाद आता है सिस्टम बस। बसेस के ऊपर भी हमने डिटेल डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है। तो सिस्टम बस वो होता है कि जो बड़ा बड़ा मेजर सिस्टम को कनेक्ट करता है आपस में। तो हमें पता है कि सीपीयू एक बड़ा सिस्टम, एक बड़ा कंपोनेंट है, मेमोरी एक बड़ा सिस्टम और कंपोनेंट है, और पेरिफेरल डिवाइस एक बड़ा सिस्टम और कंपोनेंट है। तो डीएमए के अंदर ये बस सिस्टम भी आता है, क्योंकि जाहिर सी बात है डीएमए को पेरिफेरल डिवाइस और मेमोरी का अंदर बात करवाना होता है और वाइसा वर्सा। ठीक है, ये तीन मेजर कंपोनेंट है जो डीएमए के अंदर आता है। अब डीएमए काम कैसे करता है? इंट्यूशन। द सीपीयू यूटिलाइज द डीएमए कंट्रोलर बाय प्रोवाइडिंग इट विद द नेसेसरी पैरामीटर इंक्लूड्स, यानी सीपीयू क्या करता है ना, वो डीएमए कंट्रोलर को यूटिलाइज करता है। जैसे मैंने कहा कि डीएमए में डायरेक्टली काम करता है, सीपीयू इन्वॉल्व नहीं होता, तो सीपीयू उसको यूटिलाइज कर लेता है। नेसेसरी पैरामीटर्स क्या होता है उसमें प्रोवाइड करने के लिए, यानी उसको यूटिलाइज करने के लिए वो ये होता है सोर्स डेटा, यानी सीपीयू बताता है सोर्स डेटा वेयर द आइडिया इज कमिंग फ्रॉम, कि सोर्स डेटा कहां से है, डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, और अमाउंट ऑफ डेटा टू बी ट्रांसफर, कितना डेटा ट्रांसफर होना है। यानी ये तीन काम सीपीयू बता देता है, ये तीन पैरामीटर बता देता है डीएमए कंट्रोलर को। सीपीयू देन इंस्ट्रक्ट द पेरिफेरल डिवाइस टू बिगिन डेटा ट्रांसफर, और उसके बाद फिर सीपीयू जैसे ही हैंडल करने के लिए डीएमए को बोल देता है कि भैया ये तीन चीज आपको देख के हैंडल करना है, तो पेरिफेरल डिवाइस को सिग्नल दे देता है कि भैया तुम जाओ और डेटा ट्रांसफर करना शुरू कर दो। भले ही सीपीयू खुद ट्रांसफर नहीं कर रहा है या खुद एक्सेप्ट हैंडल नहीं कर रहा है, लेकिन उसको पता है डीएमए अब हैंडल कर लेगा, तो वो सिग्नल दे देता है ट्रांसफर करने के लिए जो पेरिफेरल डिवाइस है कि तुम दे दो, तुम स्टार्ट कर दो, क्योंकि डीएमए संभाल लेगा। दूसरा स्टेप में होता है डेटा ट्रांसफर। द डीएमए कंट्रोलर टास्क ओवर द डेटा ट्रांसफर प्रोसेस। अब उसके बाद जैसे सीपीयू ये कर देता है ना, यानी पेरिफेरल डिवाइस को बोल देता है कि भैया आप डेटा ट्रांसफर करना शुरू कर दो, तो उसके बाद डीएमए कंट्रोलर जो है वो टेक ओवर कर लेता है वहां से, अब मेरा काम स्टार्ट हो गया। जो पैरामीटर सीपीयू ऑलरेडी इसको दे चुका उसके बेसिस पर इट सेंड्स द रिक्वेस्ट टू द मेमोरी टू रीड राइट डेटा डायरेक्टली, और डीएमए कंट्रोलर डायरेक्टली रिक्वेस्ट भेजता है मेमोरी को रीड राइट ऑपरेशन जो भी कर रहा है उसके लिए। द डीएमए कंट्रोलर हैंडल द डेटा ट्रांसफर बिटवीन द पेरिफेरल डिवाइस
डिवाइस एंड द मेमोरी व्हाइल द सीपीयू परफॉर्म अदर टास्क। तो डीएमए बेसिकली मेजर काम संभालता है बीच में ट्रांसफर रेट का, और सीपीयू दूसरा काम कर लेता है। ठीक है, ये सेकंड होता है। थर्ड होता है कंप्लीशन, यानी पहला तो हो गया कि इनिशिएट करना ना, कैसे करके जाएगा वो समझा दिया डीएमए को। दूसरा डीएमए टेक ओवर कर लिया समझने के बाद। तीसरा वंस डेटा ट्रांसफर इज कंप्लीट, जैसे डेटा ट्रांसफर कंप्लीट हुआ तो डीएमए कंट्रोलर सेंड एन इंटरप्ट टू सीपीयू, यानी डीएमए फिर सीपीयू को बोलेगा कि भैया काम हो गया, जिस काम पे आपने मुझे लगाया था वो काम हो गया। द सीपीयू देन रिज्यूम कंट्रोल एंड प्रोसेस डेटा एज नीडेड, और फिर उसके बाद सीपीयू क्या करेगा, वापस से उसको ओके बोलेगा, ओके अब तुम वापस से टास्क को मेरे ऊपर दे दो। यानी आसान शब्दों में जो मेन भारी काम था, जिसको कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं था, बस डेटा को यहाँ से वहां करना था, सीपीयू बोले ये काम तुम संभालो डीएमए को। और जैसे ही वो काम हो गया, अब हो सकता है कि कुछ ऑपरेशन, कुछ सिग्नल, कुछ भी लगे, तो अब सीपीयू दोबारा से टेक ओवर कर लेता है। तो दिस इज ऑल अबाउट डीएमए कि काम कैसे करता है डीएमए। यानी डीएमए का काम सिर्फ इतना है कि डेटा को ट्रांसफर करवाने के लिए डीएमए इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ डीएमए ट्रांसफर। अब डीएमए ट्रांसफर का बहुत सारे टाइप्स होता है। एक होता है बर्स्ट मोड। बर्स्ट मोड में क्या होता है, ट्रांसफर अ ब्लॉक ऑफ डेटा इन अ सिंगल कंटिन्यूअस बर्स्ट, यानी एक सिंगल कंटिन्यूअस बर्स्ट ब्लॉक में डेटा ट्रांसफर होता है। द डीएमए कंट्रोलर टेक्स कंट्रोल ऑफ द बस एंड ट्रांसफर ऑल द डेटा बिफोर रिलीजिंग बस बैक टू सीपीयू। यानी डीएमए कंट्रोल ले लेता है, यानी बस ट्रांसफर और ऑल डेटा, जितना भी डेटा है ना, बिफोर रिलीजिंग टू द बस, यानी बस में जाने से पहले ही वो उसको ये कर लेता है, यानी अपने पास ले लेता है और फिर वो उसको भेज देता है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, प्रोवाइड हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर बट कैन कॉज द सीपीयू टू वेट इफ इट नीडेड द बस। यानी आसान शब्दों में क्या होता है ना, कि बर्स्ट मोड में क्या होता है कि बस के थ्रू क्योंकि ट्रांसफर हो रहा है और डीएमए उसको कंट्रोल कर ले रहा है, यानी डीएमए बस के ऊपर टेक कंट्रोल कर ले रहा है ना। तो अब अगर उस वक्त हाई स्पीड तो है वो, लेकिन उस वक्त अगर सीपीयू को चाहिए ना बस, तो फिर सीपीयू को वेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम है यहाँ पर बर्स्ट मोड में। इसके बाद एक आता है साइकिल स्टीलिंग मोड। साइकिल स्टीलिंग मोड में क्या होता है, डीएमए कंट्रोलर ट्रांसफर वन डेटा वर्ड पर बस साइकिल, यानी हर बस साइकिल में, यानी बस एक बार आएगा डेटा देके जाएगा, बस एक बार आएगा डेटा देके जाएगा, ये वाला चीज। तो पर बस साइकिल में डीएमए डेटा ट्रांसफर करेगा एक वर्ड को, अलाउइंग द सीपीयू टू एक्सेस द बस बिटवीन ट्रांसफर, यानी जब वो ट्रांसफर कर रहा होगा बिटवीन में, वो सीपीयू को भी मौका देगा कि भैया तुम भी उसको इस्तेमाल कर सकते हो कोई और काम के लिए। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दिस मोड बैलेंस बस यूजेज बिटवीन द डीएमए एंड सीपीयू, रिड्यूसिंग सीपीयू वेटिंग टाइम। यानी ये डीएमए और सीपीयू दोनों के दरमियान बैलेंस होता है बस इस्तेमाल करने में। ऐसा नहीं है कि ट्रांसफर करने के लिए पूरा टाइम बस जो है वो यही इस्तेमाल कर रहा है, यानी डीएमए इस्तेमाल कर रहा है, सीपीयू को वेट करना पड़ेगा। तो फायदा क्या हुआ डीएमए इंप्लीमेंट करने का। ठीक है, एक आता है ट्रांसपेरेंसी मोड या ट्रांसपेरेंट मोड। डीएमए कंट्रोलर ट्रांसफर डेटा ओनली व्हेन द सीपीयू इज नॉट यूजिंग द बस। इस पे क्या होता है ट्रांसपेरेंट मोड में, कि सीपीयू जब बस इस्तेमाल ना कर रहा हो सिर्फ तभी डीएमए इस्तेमाल करेगा, यानी सीपीयू को हाईएस्ट प्रायोरिटी देगा, उसको इंटरप्ट नहीं करेगा। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, प्रोवाइड द लोएस्ट डेटा ट्रांसफर स्पीड बट डज नॉट इंटरफेयर विद द सीपीयूज ऑपरेशन। यानी इसमें स्पीड तो कम होगा थोड़ा, यानी ट्रांसफर रेट तो कम होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको वेट करना पड़ेगा सीपीयू काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन सीपीयू ऑपरेशन इसमें इंटरफेयर नहीं होगा। ये तीन तरीके का ही डीएमए ट्रांसफर होता है। अब इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज क्या है, इंक्रीजिंगली एफिशिएंसी, ऑफलोड डेटा ट्रांसफर टास्क फ्रॉम सीपीयू अलाउइंग इट टू फोकस ऑन मोर क्रिटिकल ऑपरेशन। यानी सीपीयू के ऊपर से ये जो ट्रांसफर करने का डेटा टास्क है इसको हटा दिया जाता है और मोर क्रिटिकल सिस्टम के टास्क के और ऑपरेशन के ऊपर सीपीयू फोकस कर सकता है, ये एफिशिएंट है। दूसरा हो गया फास्ट डेटा ट्रांसफर, इनेबल हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर डायरेक्टली बिटवीन मेमोरी एंड पेरिफेरल डिवाइस, यानी पेरिफेरल डिवाइस और मेमोरी में डायरेक्ट ट्रांसफर करवाएगा विदाउट सीपीयू का इन्वॉल्वमेंट में। तीसरा होता है रिड्यूस सीपीयू ओवरहेड, यानी मिनिमाइज सीपीयू इन्वॉल्वमेंट इन डेटा ट्रांसफर प्रोसेस, रिड्यूसिंग प्रोसेस ओवरहेड, यानी सीपीयू को ज्यादा काम करने से रोकता है, क्योंकि सीपीयू यहाँ भी देखेगा वहां भी देखेगा, तो उसको रोकता है। डिसएडवांटेज क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी, ऑफ कोर्स एड कॉम्प्लेक्सिटी टू द सिस्टम डिजाइन एंड रिक्वायर्ड एडिशनल हार्डवेयर डीएमए कंट्रोलर। एक डिसएडवांटेज ये है कि पहला तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, दूसरा बात ये है कि एडिशनल हार्डवेयर लगेगा आपको, जिसका कॉस्ट अलग से आएगा, दैट इज कॉल्ड डीएमए कंट्रोलर। इसके बाद बस कनेक्शन, पोटेंशियली फॉर बस कनेक्शन एज बोथ द डीएमए कंट्रोलर एंड सीपीयू मे नीड टू एक्सेस बस साइमल्टेनियसली। और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया, कि बस जब क्योंकि डेटा ट्रांसफर होगा तो बसेस के थ्रू ही तो आएगा वो, तो उस बस को कब कैसे कौन इस्तेमाल करेगा, डीएमए इस्तेमाल करेगा तो सीपीयू नहीं कर पाएगा, सीपीयू करेगा डीएमए नहीं कर पाएगा, तो ये चीज असल है डिसएडवांटेज में। अब डीएमए ऑपरेशन फ्लो कैसे होता है वो भी समझ लीजिए। सबसे पहले सीपीयू इनिशिएट करता है डीएमए ट्रांसफर को, यानी सीपीयू सेटअप डीएमए कंट्रोलर विद सोर्स डेस्टिनेशन एड्रेस एंड ट्रांसफर साइज, यानी जो भी पेरिफेरल डिवाइस से ट्रांसफर होने वाला है, ये पेरिफेरल डिवाइस को ट्रांसफर होने वाला है ना, सीपीयू डीएमए कंट्रोलर को दे देता है पूरा सोर्स, कि भैया ये सोर्स है, यहाँ जाना है, ये डेस्टिनेशन एड्रेस है, यहाँ पर जाना है, यानी यहाँ से आ रहा है डेटा, यहाँ पर जाएगा डेटा, एंड ये है ट्रांसफर का साइज। समझ गए तुम। उसके बाद डीएमए कंट्रोलर रिक्वेस्ट बस एक्सेस, डीएमए कंट्रोलर वहां से जब टेक केयर करता है कि भैया अब हम संभालेंगे, तो बस का एक्सेस तो चाहिए उसको, क्योंकि बस के थ्रू डेटा जाएगा, डेटा बस के थ्रू, तो वो बस का एक्सेस जैसे लेता है, डीएमए कंट्रोल सेंड रिक्वेस्ट टू द बस आर्बिटर फॉर कंट्रोल द बस सिस्टम। बस सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए डीएमए सिग्नल भेजेगा कि बस को, कि भैया अब तुम बस मेरे पास आओ, मेरे साथ काम करो तुम, क्योंकि हमको डेटा ट्रांसफर करना है। थर्ड नंबर पे क्या होगा, बस आर्बिटर
ग्रांट बस परमिशन, यानी बस एक्सेस परमिशन। अब बस आर्बिट्रेटर क्या करेगा, वो बस का परमिशन दे देगा कि हाँ भाई ठीक है तुमको डेटा ट्रांसफर करना है, लो परमिशन ले लो थर्ड स्टेप में। उसमें क्या होता है, द बस आर्बिटर ग्रांट द डीएमए कंट्रोलर एक्सेस टू द सिस्टम बस। अब ये थर्ड स्टेप में क्या होता है, सिस्टम बस का एक्सेस मिल गया उसको, उसके बाद डीएमए कंट्रोलर परफॉर्म डेटा ट्रांसफर, देन वो डेटा ट्रांसफर परफॉर्म करेगा। द डीएमए कंट्रोलर रीड डेटा फ्रॉम द सोर्स एंड राइट इनटू डेस्टिनेशन। सिंपल सी बात है, जो डेटा का सोर्स है वहां से रीड करेगा और जो डेस्टिनेशन वहां राइट करेगा। देन 5 स्टेप में डीएमए कंट्रोलर सेंड इंटरप्ट। अब जैसे ये काम हो चुका, आफ्टर कंप्लीटिंग द ट्रांसफर द डीएमए कंट्रोलर सेंड एन इंटरप्ट टू सीपीयू। अब जैसे ये हो चुका, क्योंकि सीपीयू उसको काम में लगाया था ना, तो वो सीपीयू को दोबारा से बोलेगा भैया आपका काम तो हो गया। देन सीपीयू प्रोसेस द डेटा, द सीपीयू प्रोसेस द डेटा एज रिक्वायर्ड। और फिर जो भी उस डेटा के साथ करना हो या जो कुछ भी आगे का काम है वो सीपीयू दोबारा से ले लेगा। एज सिंपल एज दैट। इससे पहले हम लोगों ने डीएमए पढ़ लिया था ऑलरेडी, आज हमने डीएमए को और डिटेल में पढ़ा कि डीएमए एक्चुअली में काम कैसे करता है, एकदम लो लेवल पे डीएमए कैसे काम करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट डीएमए एंड आई होप कि इस वीडियो में जो भी मैंने बताया वो आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं लगा होगा, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा हुआ है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आई हाईली रिकमेंड कि आप प्रीवियस वीडियोस को देख के उसके बाद इसको देख के आपको जरूर समझ में आ जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस डीएमए। सो आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना।